दूरिया उसकी हरकत पे कपक पास गए। शाह ये क्या कर दिया, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दिया आपने। दूरिया वहाँ से हुई। बिल्कुल ऐसी ड्रेस का ला दूंगा और ये मेरी जान प्लीज़ अब आधी रात को मेरे जज्बात ना चूल्हे में झोंक देना। यार नरमी से कहता दूरिया का चेहरा सामने करता जहाँ उसकी लड़ती उठती झुकती पलके गुलाबी कामते हुए होंठ जान को मजीद दीवाना कर रहे थे। उसके बालों को समेटता उसे बेड पर लटा के उसके ऊपर झुका था और उसकी साड़ी का पल्लू गिरा था, कंधे से ब्लाउज नीचे का था, उसके गले पर अपना लम्स होता उस पर हावी हुआ था और रात धीरे धीरे जा रही थी। रामी ने यूनिवर्सिटी दोबारा से ज्वाइन करने की बात की थी जिस पर ओन बिना कुछ कहे आराम से मान गया था और शादी के बाद आज वो पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही थी। उसकी किसी दोस्त को भी उसकी शादी की खबर न थी और जिन हालात में शादी हुई थी वो किसी को इन्वाइट करने का सोच भी नहीं सकती थी। रामीन आ बढ़ के अपने शर्ट पहने साथ हम रंग दुपट्टा लिए अपनी मतलूबा चीज़ें बैग में रखी थी। उन भी फ्रेश होकर वाशरूम से पहले चलता हुआ रामीन के पास आ खड़ा हुआ, उसे पीछे से अपने हाथ साथ में लिया। रामीन जो अपने ध्यान में थे अचानक उसे इतने करीब देखे उसका सांस हल्क मिनट का। क्या यार बीवी खुद मज़े से तैयार हो गई हो और मेरे लिए कोई ड्रेस नहीं निकाला, अब इसकी क्या सज़ा मिलेगी। कौन सा आप हो। कौन उसके बाल गर्दन से हटाता थोड़ी उसके कंधे पे रखता हुआ गोया हुआ। सॉरी मैं अभी निकाल देती हूँ। रामीन अपनी जान छुड़वाती जल्दी से उससे दूर होती अलमारी की तरफ कपड़े देखने लगी। ये नहीं। रामीन जो ब्लैक शर्ट के साथ जीन्स निकाली थी ओन उसके पीछे आन खड़ा हुआ उसके कपड़े निकालते हुए हाथों पे अपना हाथ रखता उसे करीब हुआ। रामीन सुबह सुबह उसके बदलते तेवर देखे घबरा रही थी। ये वाला। रामीन अपनी सोच में गई जब उन्होंने उसका हाथ एक आप वाइट शर्ट पर रखा तो रामीन ने जट वो शर्ट और साथ जीन्स निकाल उससे पकड़ाई और उसकी साइड से निकलने लगी मगर जाने दे किस्मत। उन्होंने उसका हाथ पकड़ के वापस उसकी जगह पर खड़ा किया। उसके हाथ उसके साथ बेल्ट घड़ी जूते वो सब भी तो रेडी करो बेगम हर शादी के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। बीवी कोई चीज़ ढंग से नहीं देती, कितनी पोहर समझेंगे ना तुम्हें, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। चलो जल्दी से सब तैयार करो, मैं बस 5 मिनट में चेंज करके उन्होंने उसके गाल खाए तो अपने कपड़े लेता चेंज करने चल दिया जबकि रमीन कब की सांस आँच करती उसकी बाकी की चीज़ें निकालने लगी। बात तमीज़ कहीं आप बीवी हूँ, अब मुलाजमा थोड़ी हूँ जो हर काम कर दूँ, पहले भी तो खुद करता था ना, अब क्या मसला है लॉर्ड साहब को। रामीन बड़बड़ाती हुई जो ही मुड़ी ओन कपड़े पीछे खड़ा देख के एकदम घबराई। तुम क्या कह रही थी, ज़रा ऊंचा बोल, मैंने सुना नहीं ठीक से। ओन सब सुन चुका था मगर उसे तांग करने की कोर्ट से बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा सच में। अच्छा वो मुझे नीचे जाना है, देर हो रही है। रामीन बाल गोल करते वहाँ से निकलने को पार तोड़ने लगी मगर सामने भी दागरे ऊंचा था वो जो साइड से निकलने लगी। ओन उसे वापस से अलमारी के साथ खड़े के आराम से झुकता उसके लब्बों को अपनी कैद में काट गया। रामीन साकत सी उसकी हरकत पे शाक जिसके कंधे पर हाथ रखते उसको पीछे धकेलने लगी मगर ऐसा करने से उनकी गिरफ्त में और ज़्यादा सहती शामिल हुई थी। उसने रामीन के बाल में हाथ फंसा उसके बालों को कैचर से आज़ाद करता मजीद अपने करीब गया। लहमे काफ़ी सूहे से रामीन की सांसें आमदम होने लगी थी मगर ओन की गिरफ्त में मजीद जुनूनियत बढ़ती जा रही थी। रामीन की आंखों से टिप टिप आंसू निकले तो ओन होश में था उससे दूर हुआ और उसकी तरफ देखकर जो लंबे लंबे सांस लेते खुद को नॉर्मल कर रही थी। ओन शर्मिंदा हुआ उससे दूर होता अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगा जब आने से नज़र पीछे बढ़ पे बैठी रामीन पर पड़ी। इतना तो कुछ नहीं हुआ, बस एक की सी तो ली है। ओन शरारत से आंख दबाता आने से उसे देखने लगा जो बेड पर बैठी सूसू कर रही थी। मुझे परेशान मत किया करो, जाओ मुझे बात नहीं करनी तुमसे। अमीन अपना बैग उठाते बाहर निकलने लगी जब ओन ने उसे अपनी तरफ खींचा और उस अचानक अवतार से बेखबर सीधी उसके सीने से जा लगी। ओन ने उसे अपने साथ लगाते ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया। रामीन उससे दूर होती ड्रेसिंग टेबल से उतरने लगी तभी ओन ने उसकी इस पेश कदमी को रोकते हुए हाथ उसके बाल में फंसाता चेहरा उसकी गर्दन में दिया। मुझसे दूर जाने की हर वक्त जल्दी क्यों रहती, तुम्हें किसी दिन सच दूर चल जाऊँगा तो रोने बैठ जाओगी। मैं तुम्हारा चलो आप कह के मुहतब किया करो। शादी के बाद पहली दफ़ा यूं जा रहे हैं तो थोड़ी इज्जत दिया करो। खबरदार कर मुझे किसी लड़की से बात करती नजर आई तो वरना टांगे तोड़ के घर बिठा दूंगा। ओन उसे गंभीर लहजे तंग करने के लिए लहजे को गंभीर करते उसे काफ़ी हद तक डरा चुका था। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था मगर सिर्फ मजाक में वो रामीन की जान आदि करता उसके कान के छूता पीछे हुआ तो वो खुद को फालती जल्दी से उसके हाथ साथ पहनने के लिए यूनिवर्सिटी साथ जाएंगे, नीचे जाकर नाश्ता कर आ रहा हूँ मैं। उन्होंने अपना लैपटॉप उठाता उसे एक बार फिर रोक चुका था और वो ठीक है कहती फ़ौरन बाहर निकली। मुँह मादा वो फिर कोई फुलझड़ी न छोड़े, पागल लड़की किसी दिन पागल कर देगी मुझे भी। उन्होंने अपने बाल में हाथ बैठा अपनी सारी चीज़ें लेता नीचे को चल दिया था। गाड़ी यूनि के गेट पर रुकी तो रामीन जल्दी से बाहर निकली। उन गाड़ी पार करने गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रामीन नर्वस होती हम वहाँ देखे बगैर तेज़ी से आगे बढ़ने लगी मगर बूढ़ा हो जो एकदम से कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ।
رامین نے نظر جو ہی اوپر اٹھائی، داغ سے رہ گئی سالم دورانی۔ رامین بڑبڑائی تو یا سالم کا کہکا گونجا۔